बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तन्हाई इंसान के लिए बेहतर होती है या नुकसानदेह? अगर कभी इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तन्हा अपने आप को महसूस करता है और अकेलापन अपने अंदर महसूस करता है, तो क्या ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तन्हाई क्या होती है और अकेलापन क्या होता है? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको समझना ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाएं और ये उम्मीदें लगा ली जाएं कि वही हमारा सहारा हैं और हम उनके बगैर चल ही नहीं सकते, और फिर इस तवक्कुआत में, इन ख्वाहिशात में, इन उम्मीदों में एक लंबा सफ़र इंसान तय कर ले और फिर भी वो उम्मीदें, तवक्कुआत उसकी पूरी ना हों, अपनी उम्मीदें टूटती नज़र आएँ, अपनी ख्वाहिशात बिखरती नज़र आएँ, और एक लंबा अरसा जब आपने किसी को दिया हो, किसी से तवक्कुआत बांधी हों, उम्मीदें लगाई हों, और फिर आपकी उम्मीदों पर वो शख्स पूरा ना उतरा हो, वो लोग पूरे ना उतरे हों, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसको अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा होता है। बहुत से रिश्ते होने के बावजूद, बहुत सारे लोग होने के बावजूद, दोस्त अहबाब होने के बावजूद, उसकी कोई बात दिल से सुनने वाला ना हो, उसको कोई समझने वाला ना हो, तो अकेलापन सा महसूस होता है, अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। और यही जो अकेलापन है, इसको आप लॉनलीनेस कह सकते हैं, इसको आप अकेला होना कह सकते हैं। ये एक ऐसी जज्बाती कैफियत होती है जिसमें इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है, दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहा होता है, और बाज़ दफ़ा ये कैफियत इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला कर देती है। उदासी छाई रहती है और जहन में हर वक्त ऐसे ख्यालात रहते हैं कि वो बिल्कुल अकेला हो गया, वो बिल्कुल तन्हा हो गया, उसका कोई नहीं है। ये वाली जो कैफियत होती है, ये एक वक्ती और जज्बाती कैफियत होती है जिसको हमारे इख्तियार में होता है कंट्रोल करना। इस कैफियत से बाहर निकला जा सकता है अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर कर, ख़ुद पर काम कर कर, अपनी सेहत पर, अपनी जहनी सेहत पर काम कर कर इस कैफियत को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान बहुत लंबे अरसे के लिए इस कैफियत में चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। याद रखें कि वक्त जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक बार दी है, एक बार इंसान को मौका दिया है कि वो इस दुनिया में आकर अपनी सलाहियतों पर काम करे, अपनी काबिलियत पर काम करे। तो इस ज़िंदगी को, इस वक्त को दूसरों की वजह से बिल्कुल ज़ाया मत करें। दुनिया के पीछे भागने से बेहतर है, दुनिया से, लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करने से बेहतर है कि इंसान अपने आप पर काम करे, ख़ुद पर काम करे, अल्लाह से उम्मीदें लगाए, अल्लाह ताला से दोस्ती कर ले। और यही जो टाइम होता है इंसान का, ये गोल्डन पीरियड होता है जब आपको ख़ुद पर काम करने का मौका दे रहा होता है अल्लाह ताला। यानी आपकी तवक्कुआत टूट रही होती हैं, आपकी उम्मीदें टूट रही होती हैं, आप जो है वो ऐसे ऐसे रिश्तों से धोखे खा रहे होते हैं कि आपका जो है वो अपने आप पर काबू नहीं रहता। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं और बार बार जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही वो टाइम होता है जब आपने सही डायरेक्शन को चूज़ करना है, और यही वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के करीब होता है। वो अल्लाह ताला से जो है वो अपनी तवक्कुआत, उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, अल्लाह के हुजूर सजदे करता है, गिड़गिड़ाता है, रो रो कर दुआएं करता है, और अल्लाह को इंसान की यही बात बहुत पसंद आती है। हर इंसान का कोई ना कोई मशगला होता है, उसकी कोई ना कोई हॉबी होती है, तो अपनी लाइफ में एक हॉबी ज़रूर शामिल रखें जो बचपन से ही, आप सब में, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो बचपन से ही उसको शौक़ होता है तो वो करता चला रहा होता है। तो एक हॉबी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें और उसको आप रूटीन के साथ जो है वो मेंटेन रखें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी जो है वो फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर। इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ टेबल स्टडी की जो शेयर किया, यहाँ इसको मैंने आज सेट किया था और यहाँ पर मैंने लैंप रख कर प्रॉपर एक स्टडी के लिए इसको प्लेस बनाकर सेट किया है, ताकि यहाँ पर बैठकर हम लोग अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख सकें। और मुझे भी बुक्स रीडिंग का बहुत शौक़ है और मैं बचपन से ही मुताला की शौकीन हूँ और कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, स्टडी करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा साइलेंट कॉर्नर होना चाहिए, एक ऐसी खामोशी की जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठकर कुछ टाइम जो है वो बुक्स का मुताला करें, क्योंकि आजकल जो किताबें पढ़ना है वो तो बहुत ही कम हो चुका है। लोग मोबाइल के थ्रू जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, कुछ भी उन्होंने देखना हो तो मोबाइल के थ्रू जो है वो मुताला, अपना स्टडी को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बुक्स रीडिंग जो है वो एक बेस्ट हॉबी है। अगर आप किताब के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, बुक्स रीडिंग करते रहते हैं, एक प्रॉपर टाइम निकाल कर, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ पर फ़र्क पड़ता है। और साथ साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रख रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ गेम्स वगैरह करते हैं,
تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوکنگ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی ہابی ہوتی ہے یہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ بنانا، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ڈفرینٹ جو ہے وہ مشغلہ ہوتا ہے جس کو وہ کنٹینیو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلیکشن کے شوقین ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو کلیکٹ کر کے ان کی ہابی ہوتی ہے اپنے پاس رکھنا، ان کو جمع کرنا۔ کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں اپنے پاس لوگ کلیکٹ کر کے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب کی مختلف ہابیز ہوتی ہیں، مگر ہونی چاہیے، اس سے جو ہے وہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں بزی رہتے ہیں۔ تو سارا دن کی جو آپ کی روٹین ورک سے جو آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ اپنے آپ میں بور فیل کرتے ہیں، تو جب آپ کسی ہابی کو اپنی زندگی میں شامل کریں دن بھی اچھا گزر جاتا ہے، اور انسان کی جو ڈیلی روٹین کی ڈیلی بیسس پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی تنہائی کی، تو جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، تبھی آپ کو تنہائی فیل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں جب بھی انسان جو ہے وہ اکیلا رہے، اس کو اکیلا رہنا پڑ جاتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، لوگوں کا جو ہے وہ عادی نہیں بنانا چاہیے، لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیں گے، آپ کو اکیلے رہنے کی عادت ہو جائے گی، لوگوں کا عادی نہیں اپنے آپ کو کریں گے، ڈیپینڈ نہیں کریں گے کسی پر، تو آپ کو یہ تنہائی بھی محسوس نہیں ہوگی، اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آپ اسٹرانگ کر لیں، بہت زیادہ لوگوں پر ڈیپینڈ مت کریں، لوگوں کے عادی نہ ہوں۔ اس سے بالکل بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی فریاد کریں، اپنی جو دکھ ہیں غم ہیں وہ اللہ کو سنائیں۔ اس کے علاوہ خود پر کام کریں، اپنے ساتھ دوستی کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا کریں، اپنی فزیکل ہیلتھ کو اچھا کریں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، تبھی انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا، بہت زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھ لینا اور ان سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لینا، اور اس وقت میں جب لوگوں کی طرف سے آپ کو نو کا آنسر ملتا ہے، جب آپ کی ساری پازیٹیوٹی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کو بالکل اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، سب اپنے مطلب تک، اپنی غرض تک جو ہے وہ ایک تعلق رکھتے ہیں، تو پھر انسان پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی آپ کا نہیں ہے اور آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں اس دنیا میں، تو پھر وقت اور حالات سے جب لڑتے لڑتے انسان تھک جاتا ہے، تبھی اس کے لیے یہ گولڈن چانس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ اس کو جو اس وقت میں ملی ہوئی تنہائی ہوتی ہے وہی اس کے لیے گولڈن چانس ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے وہ انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اداس ہونا چھوڑ دے، تبھی وہ اپنی ذات میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنے اندر کے اکیلے پن کو اور تنہائی کو ختم کر سکتا ہے۔